हेलो, नमस्कार। मैं बलवंत सिंह आप सभी व्यूवर्स का सिविल के फंडे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 4th इंडिया एनर्जी फोरम 2020। तो जो अभी रिसेंटली में इंडिया एनर्जी फोरम 2020 का हुआ, कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2020 को हुआ। उसका जो थीम था, उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था इंडियाज़ एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। तो जो 4th इंडिया एनर्जी फोरम 2020 हुआ, उसका थीम इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज था। इस फोरम के थ्रू हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग निरंतर जो भी क्लाइमेट चेंज है उससे लड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और उन्होंने इंडस्ट्रीज़ से निवेदन किया कि जो ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो मार्केट है, उसको मार्केट को फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट बनाए रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ CEO एंड MD ऑफ HDFC बैंक। तो ये इसका आंसर होगा आदित्य पुरी साहब। और जो आदित्य पुरी साहब हैं, ये क्या है कि 70 वर्ष की आयु के बाद जो RBI की गाइडलाइन होती है उसके अनुसार ये 70 वर्ष पूरे कर लिए। उसके बाद 27 अक्टूबर 2020 को ये क्या हो गए, रिटायर हो गए थे। और ये जो अभी ये रिटायर हुए हैं, तो इनके बाद जो नए CEO बने हैं वो कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन। तो एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि जो HDFC के नए CEO बने हैं वो कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज टेक्स प्लेस ऑन एवरी ईयर। तो जो ऑडियो विजुअल हेरिटेज का वर्ल्ड डे होता है, ये किस दिन मनाया जाता है? ये 27 अक्टूबर को। तो जो ये 27 अक्टूबर को द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज हुआ, इसका जो थीम था योर विंडो टू द वर्ल्ड। योर विंडो टू द वर्ल्ड इसका थीम था। इसका क्या उद्देश्य है कि ऑडियो विजुअल विरासत की जो भी हैं उनकी सुरक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेट विच हैज़ टेलीकास्ट द लाइव प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट। तो अभी रिसेंटली में गुजरात गवर्नमेंट ने, जो गुजरात की जो हाई कोर्ट है, उसने अपनी जो प्रोसीडिंग हुई थी उसका लाइव टेलीकास्ट किया था। तो ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है। तो कौन सा है ये? आंसर इसका गुजरात। इन्फेंट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कब मनाया गया इन्फेंट्री डे? तो इन्फेंट्री डे मनाया जाता है हर साल 27 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का इन्फेंट्री के लिए बहुत ही महत्व है, क्योंकि जब 1947 में इसी दिन भारतीय सेना के पैदल सैनिक श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरने वाले पहले सैनिक बने थे। यह एक ऐसा कदम था जिसने श्रीनगर के बाहरी इलाके से आक्रमणकारियों को वापस खदेड़ दिया और जम्मू एवं कश्मीर राज्य को पाकिस्तान समर्थित कबायलियों के हमले से बचा लिया था। तो उन्हीं की याद में ये इन्फेंट्री डे मनाया जाता है 27 तारीख को। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू फिक्स मिनिमम प्राइस फॉर वेजिटेबल्स। तो सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है केरला। केरल ने सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब सरकार के अनुसार सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। मतलब जितना उनको उत्पादन करने में खर्च आया होगा उससे 20% आप अधिक मिनिमम प्राइस सेट कर सकते हैं। अब इस पहल के तहत क्या होगा कि सरकार जो है वो किसानों से सब्जियां फर्श की कीमत पर खरीदेगी। मतलब जो कीमत ये हुआ है मिनिमम प्राइस का, उसके हिसाब से खरीदेगी। भले ही जो भी बाज़ार में जो एक्चुअल कीमत हो वो कम चल रही होगी, तो भी वह उसी रेट में खरीदेगी। यह योजना 16 प्रकार की सब्जियों के लिए घोषित की गई है, जो कि 1 नंबर से प्रभावी हो गई है 1 नवंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट साइंड एग्रीमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डेटा रिलेटेड टू पोस्टल शिपमेंट्स फॉर फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंडिया पोस्ट है उसने इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए एक एग्रीमेंट किया है यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस के साथ, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसको आपस में एक्सचेंज किया जा सके और जो भी इनकी सर्विस है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस। फर्स्ट CEO स्टार्टअप फोरम इज़ लॉन्च्ड बाय। जो पहला CEO स्टार्टअप फोरम था वो हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं माननीय पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब फोरम CEO के सदस्य राज्यों को क्या है, अपने स्टार्टअप के विकास और सम्मान में सहयोग प्रदान करेगा। बता दें कि जो भी CEO के सदस्य देश हैं वर्तमान में कितने हैं? CEO के 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन सा? चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 8 देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? चीन के बीजिंग शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज सेलिब्रेटेड टू गिव ट्रिब्यूट। तो जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब से कब तक हुआ? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विजिलेंस सतर्कता जागरूकता जो सप्ताह हुआ, तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक। तो इसमें क्या है कि ये किसको ट्रिब्यूट दिया गया? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनकी श्रद्धांजलि मनाया गया, उनको ट्रिब्यूट दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री विच हैज़
signed on treaty on the prohibition of nuclear weapons and become the 50th member of it। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोहिबिट करने की एक ट्रीटी है जिसके लगभग 49 मेंबर्स ने साइन किया था ऑलरेडी, 49 देशों ने, और ये 50वां देश इस पर साइन अभी करने वाला 50वां देश बना है। कौन सा है ये? होंडुरस। इसमें क्या है कि मतलब जो भी न्यूक्लियर वेपन है उसको प्रोहिबिट किया जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ ना किया जाए, या तो जो भी बन रहे हैं उनको ना बनाने दिया जाए, जिससे कि फ्यूचर में सिक्योरिटी रहे। तो अब तक 50 देशों ने परमाणु हथियार निषेध कानून पर संधि करने की पुष्टि कर दी है। तो परमाणु हथियारों को खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान के अनुसार इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला ये होंडुरस जो है वो 50वां देश बन गया है। भारत ने इस ट्रीटी में अभी तक साइन भी नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक